हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ठीक है कि शैल बी और विल बी का यूज़ कहाँ पे होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, ठीक, तो डरने की बात नहीं है एकदम बिल्कुल, कि इंग्लिश बोलना उतना टफ नहीं है जितना हम लोगों ने इसको समझ रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। अगर आप एकदम बिगिनर्स लेवल में, एकदम बिल्कुल कुछ भी आपको अगर इंग्लिश में नहीं आता है, ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोगों को इंग्लिश बोलना कैसे हो। और इस वीडियो के बाद से मैं गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश का जो डेली लाइफ का यूजेबल सेंटेंसेस होता है वो आप धीरे धीरे बनाने के लिए सीख जाओगे और बोलना भी आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूज ऑफ शैल बी और विल बी। कि शैल बी और विल बी का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए शैल बी और विल बी इसका यूज कहाँ पे होता है, तो फ्यूचर टेंस में होता है। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि फ्यूचर टेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि पहचानना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पहचानेंगे तो हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए हिंदी में बहुत ईजी है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यानी कि अंत में गा, गे या गी इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। पास्ट को हम लोग कैसे पहचानते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था थे थी रहे तो पास्ट होता है हो हूँ इत्यादि दिया रहे तो वो प्रेजेंट होता है। उसी तरह अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग शैल बी और विल बी, तो देखिए शैल बी का यूज कहाँ पे होता है, आई और वी के साथ में होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, आई और वी। आई का मतलब क्या होता है, मैं, और वी का मतलब होता है हम लोग। इसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, शैल बी का यूज करते हैं। ठीक है, बट इन स्पोकन इंग्लिश वी ऑलवेज यूज विल बी। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट रहे। ठीक है, आई के साथ भी विल बी का यूज करेंगे, वी के साथ भी विल बी का यूज करेंगे, ही के साथ भी। ठीक है, तो सारे के साथ में हमको क्या करना है, विल बी का यूज करना है। ठीक है, अब कब करेंगे, अगर आपका सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, बनेगा, बनेगी या बनूंगा, रहेगा, रहेगी, रहूंगा, होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे या बनूंगा, अगर ये सब सेंटेंस में आपका रहे तो आपको क्या यूज करना है, विल बी का यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे का कहानी समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जितना भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, अफर्मेटिव में, वो सारा आपका इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर बनेगा। ठीक, जैसे हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कैसे सेंटेंस को हम लोगों को बनाना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्या है, इस क्लास का मोटिव है कि आपको अच्छे से बोलने के लिए सही सही आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए सही सही ट्रांसलेशन हमको सीखना पड़ेगा कि हम लोग किसी भी अगर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म यानी कि कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा। दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, यानी कि अभी अगर आपका सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, रहेंगे, रहेगी, बनूंगा, बनेंगे, बनेगी इत्यादि दिया रहे तो वो सेंटेंस में हम लोग को क्या यूज करना है, विल बी का यूज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तैयार रहूंगा, अभी हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। ठीक है, अब आई के साथ में हम लोग क्या यूज करना है, विल बी, विल बी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तैयार, तो तैयार का इंग्लिश क्या होता है, रेडी। आई विल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा। मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी। वह तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी। वह उदास रहेगा,
he will be sad, वह ईमानदार रहेगा, he will be honest. Okay, like this you have to translate. This is very easy. Okay, तो बिल्कुल अच्छे से समझना है. अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है, अगर आपका सेंटेंस में बनूंगा, बनेंगे, बनेगी इत्यादि दिया रहे तो भी आपका क्या होगा, विल बी का ही यूज होगा. ठीक है, जैसे मैं का इंग्लिश क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा यही है तो आई. ठीक है, आई के साथ में हमको क्या यूज करना है, देखिए हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करना है. ठीक है, आई विल बी एक डॉक्टर. अब ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया है, एक डॉक्टर. तो एक का इंग्लिश क्या होता है, अ, और डॉक्टर का क्या होता है, डॉक्टर. ठीक, आई विल बी अ डॉक्टर. अब देखिए शैल बी और विल बी क्या है, जैसे हम लोग इज एम आर वाज वर पढ़े थे तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब था. ठीक है, लेकिन ये विल बी और शैल बी क्या होता है, आपका मॉडल वर्ब होता है. क्या होता है, मॉडल वर्ब. ठीक, ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, मैं एक डॉक्टर बनूंगा हो गया, मैं एक इंजीनियर बनूंगा तब क्या होगा, आई विल बी एन इंजीनियर. मैं एक नेता बनूंगा, आई विल बी अ लीडर. मैं एक अभियंता बनूंगा, आई विल बी एन इंजीनियर. मैं एक एक्टर बनूंगा, आई विल बी एन एक्टर. ओके, मैं एक सिंगर बनूंगा, आई विल बी अ सिंगर. ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी है. नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं, राधा ईमानदार रहेगी. ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा, ये तो नाम है. ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, राधा. उसके साथ क्या यूज करना है, विल बी का, तो विल बी. अब ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, राधा विल बी ऑनेस्ट. रमेश बेईमान रहेगा तो रमेश विल बी डिसऑनेस्ट. मैं अच्छा रहूंगा या तो मैं अच्छा बनूंगा, आई विल बी गुड. तुम भूखे रहोगे, यू विल बी हंग्री. समझ में आया कि यहाँ तक हम लोगों को कैसे बनाना है. ठीक है, ये जितना भी आपका क्या है सारा एफर्मेटिव सेंटेंस. अब हम लोग सीखते हैं कि अगर निगेटिव में हमारा सेंटेंस दिया रहे तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ विल, उसके बाद नॉट, और फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट. अब ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू मेक द ट्रांसलेशन. ओके, हम लोगों को इसके हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन बनाना होगा. अब सबसे पहला चीज ये आता है कि अगर हमारा सेंटेंस अगर निगेटिव में रहे तो हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे. ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस में अगर आपका अगर नहीं दिया रहे, ठीक है, अगर सेंटेंस में आपका नहीं दिया रहे तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, अब नहीं का इंग्लिश हम लोगों को क्या होता है, नॉट भी होता है और नो भी होता है. ठीक है, तो ये क्या है आपका नेगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका. अगर आपका सेंटेंस में नहीं दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग उसको बनाएंगे कैसे. ठीक है, जैसे वह भूखा नहीं रहेगा. ठीक है, वह भूखा नहीं रहेगा. तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही. ये आपका सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद से क्या लगाना है, विल. अब फिर आपका सेंटेंस में अगर नहीं है तो निगेटिव है तो उसके बाद क्या लगेगा, विल के बाद नॉट. उसके बाद क्या लगाना है, बी. उसके बाद से ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है, भूखा. भूखा का क्या होता है, हंग्री. he will not be hungry, वह भूखा नहीं रहेगा. यानी कि जब भी ऐसा सेंटेंस आपका दिया रहे तो रहेगा, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, या तो होगा, रहेगा. ठीक है, जैसे ये सेंटेंस आपका ऐसा भी हो सकता था, वह भूखा नहीं होगा. वह भूखा नहीं होगा, यानी कि बनूंगा, रहूंगा, या तो होगा, रहेगा. तो भी क्या होता है आपका इंग्लिश सेम टू सेम वही होता है. ही विल नॉट बी हंग्री, वह भूखा नहीं होगा. ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं क्रोधित नहीं रहूंगा. मैं क्रोधित नहीं रहूंगा. तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई. उसके बाद से क्या लगाना है, विल. तो विल लगा दिए. फिर क्या लगाना है, नॉट. तो नॉट लगा दिए. फिर क्या लगाना, बी. तो बी लगा दिए. अब क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया है, क्रोधित. ठीक है, क्रोधित का इंग्लिश क्या होता है, एंग्री. तो आई विल नॉट बी
एंग्री, मैं क्रोधित नहीं रहूंगा। मैं खुश नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी। तुम उदास नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी सैड। मैं ईमानदार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट। तुम बेईमान नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी डिसऑनेस्ट। राधा अच्छी नहीं रहेगी, तो राधा विल नॉट बी गुड। मैं अच्छा रहूंगा, आई विल बी गुड। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको निगेटिव कैसे बनाना है और एफर्मेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग किसके और, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर दिया रहे, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कोई भी सेंटेंस में तो वो आपका क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले लगेगा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम खुश रहोगे, क्या तुम खुश रहोगे। तो देखिए आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहाँ पे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, क्या तुम खुश रहोगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम खुश रहोगे। ठीक है, अगर खुश रहोगे तो हाँ मैं खुश रहूंगा, और अगर खुश नहीं रहोगे तो क्या बोलोगे, नहीं मैं खुश नहीं रहूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या तुम खुश रहोगे। अब हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा जो मॉडल वर्ब दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो क्या लगेगा, विल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू। फिर क्या लिखना है, बी, तो बी लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, खुश, तो खुश का क्या हो गया, हैप्पी। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। विल यू बी हैप्पी, क्या तुम खुश रहोगे, क्या तुम ईमानदार बनोगे। अगर है तो क्या करेंगे, क्या तुम ईमानदार बनोगे, क्या तुम ईमानदार बनोगे। तो जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, विल से। तो क्या लिखेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, तुम, तो क्या होगा, यू। फिर क्या लिखना है, बी, तो बी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया, ईमानदार, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। विल यू बी ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार रहोगे, क्या तुम एक इंजीनियर बनोगे, विल यू बी एन इंजीनियर। क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, विल यू बी अ डॉक्टर। क्या तुम एक विद्यार्थी रहोगे, तो विल यू बी अ स्टूडेंट। क्या तुम एक विद्यार्थी बनोगे, विल यू बी अ स्टूडेंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।